नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे कोंडागांव से बड़ी खबर की। काकड़ा बेड़ा और सिंघनपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद को सुलझाने के लिए बैठक चली। कलेक्टोरेट में देर रात चली बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचे थे ग्रामीण। काकड़ा बेड़ा और सिंघनपुर के कुछ परिवारों ने धर्मांतरण किया। धर्मांतरण का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके चलते देर रात बैठक की गई है। कलेक्टोरेट में देर रात तक बैठक हुई और बातचीत हुई तो विवाद बढ़ गया और विवाद को सुलझाने के लिए अहम बैठक रखनी पड़ी। धर्मांतरण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर काकड़ा बेड़ा और सिंघनपुर में धर्मांतरण कराया गया और इसके चलते काफी विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बैठक चली। कलेक्टोरेट में देर रात तक बैठक चली। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। काकड़ा बेड़ा और सिंघनपुर के कुछ परिवारों ने धर्मांतरण किया। धर्मांतरण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इसके चलते ये पूरा मामला कलेक्टोरेट तक जा पहुंचा, जहां पर रात को बैठक चली थी और बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे थे जो कि इनका लगातार विरोध भी कर रहे थे। तो धर्मांतरण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर है, कोंडागांव से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दो पक्षों के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि धर्मांतरण का जो मामला है वो काफी पुराना है और इसके चलते समाज में बुराइयां भी हो रही हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपको पैसा देकर या जबरदस्ती आपका यदि परिवर्तन कराया जाता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है। अब चूंकि किसी दूसरे धर्म से ज्यादा प्रभावित होकर कुछ आजादियों को देखकर यदि कोई उससे प्रभावित होकर अपना धर्म बदलते हैं उससे भी कुछ न कुछ परेशानियां जरूर खड़ी होती हैं। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो कि सालों से चला आ रहा है देश में और उसके लिए कई जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। ग्रामीण लोग काफी परेशान होते हैं और संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। अब विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो धर्मांतरण का मामला सामने आया है इसमें जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है ये अपनी स्वेच्छा से किया गया है या इनसे जबरन या कोई लालच देकर कराया गया है, और ग्रामीणों का क्या विरोध है इस पर? देखिए रेणु, बता दूं कि ये जो 12-15 परिवार है, इन्होंने जो ग्रामीण है, इन लोगों ने जो धर्मांतरण किया करीब 12 साल पहले इन्होंने धर्मांतरण कर लिया था और लगातार ये दूसरे धर्म का पालन भी कर रहे थे, उसके पूरे नियमों को पालन कर रहे थे। लेकिन ये अचानक 2 दिन पहले ये विवाद अचानक खड़ा हुआ कि जो धर्मांतरण किए हैं उनको गांव पे नहीं रहने दिया जाएगा या फिर इनको आदिवासी समाज में वापस आना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर 2 दिनों तक लगातार गांव में गहमा-गहमी रही और आखिरी में कल जिस तरीके से गांव वाले इकट्ठे हुए थे उनका यही कहना था कि इन्होंने बिना बताए समाज को, आदिवासी समाज को बिना बताए इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो ये गलत है और इनको पुराने धर्म से आदिवासी समाज से वापस आना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये था कि इन्होंने स्वेच्छा से तो अपना धर्म परिवर्तन किया था, पर अचानक 12 साल बाद ये आग सुलगती नजर आ रही कि धर्म परिवर्तन क्यों किया। जी बिल्कुल। लेकिन विवेक, जैसा कि पूरा मामला आप बता रहे हैं 12 साल पहले का था और अभी अचानक से वापस से इनको लाने की कोशिश की गई है। कलेक्टोरेट तक पूरा मामला पहुंचा था, किस तरीके की बातें थी जो इन्हें वापस आना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से 12 परिवार के लोगों ने, जो 12-15 परिवार के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था और अचानक 2 दिन पहले दूसरे जिले से लोग यहाँ पर पहुंचे और आदिवासी समाज के लोग थे वो, और उन्होंने उनके पहले तो उनसे बातचीत किया, फिर जब विवाद गहराने लगा तो तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई थी। पर मौके पर जिला प्रशासन और ये सारे अधिकारी वहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी, और लोगों को समझाया था यदि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, स्वेच्छा से कर रहा है, तो उसको करने दिया जाए, क्योंकि हमारा देश जो है वो सर्वधर्म वाला है और यहाँ पे किसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पर आदिवासी समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो आदिवासी समाज को छोड़ के दूसरा धर्म अपनाए। तो इस बात को लेकर ही अचानक 12 साल बाद ये मामला सूल पकड़ा है। तो इस पे अधिकारियों का कहना है कि कुछ ना कुछ इनके जो भीड़ को उकसाने वाली बात है, कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जिन्होंने भीड़ को उकसाया होगा और इस तरीके से माहौल को
गर्म करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि 12 साल पहले जो धर्म में परिवर्तित किया गया था उन्हें वापस आदिवासी समाज में आना पड़ा। काकड़ा बेड़ा का ये पूरा मामला सामने आया है। और खबर महासमुंद से, जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। 8 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे के साथ ही 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त गांजे की कीमत 1,62,00,000 रुपए बताई गई है। एक ट्रक और मोबाइल भी जब्त किया गया और राजस्थान के रहने वाले आरोपी बताए गए हैं। आरोपी का नाम खालिद और साकिन हुसैन सब्जी कैरेट के बीच छुपा कर ले जा रहे थे गांजा। ओडिशा से गांजा ले जा रहे थे राजस्थान। अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी के पास ये आरोपी पकड़े गए हैं। कोमा खान पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कुंटलों में गांजा जब्त किया गया है। तो जब्त गांजे की कीमत 1,62,00,000 रुपए बताई जा रही है, जो कि सब्जी के कैरेट में भरकर ये राजस्थान लेकर जाया जा रहा था। और इसी दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पूरा गांजा जब्त कर लिया गया है। अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी के पास पकड़े गए ये सभी आरोपी। कोमा खान पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले की कार्रवाई में जितने भी लोग हैं, जितने 2 युवक पकड़े गए हैं, ये राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। कोमा खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता, जहां कुंटलों में गांजा जब्त किया गया और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो गांजे की खेप बरामद की गई आरोपी का नाम खालिद और साकिन हुसैन बताया गया है। ओडिशा से राजस्थान लेकर ये गांजा ले जाया जा रहा था और साथ ही सब्जियों के कैरेट में छुपाकर ये गांजा लेकर जा रहे थे। पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई की है, ट्रक की जांच की, तो इसमें सब्जियों के बीच में गांजा बरामद किया गया है। अब राजस्थान के रहने वाले आरोपी बताए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। संवाददाता मनोहर जुड़ गए हैं। मनोहर, आखिर पुलिस को क्या कोई सूचना मिली थी कि इसमें गांजा जा रहा है? देखिए श्रद्धा, बता दूं कि महासमुंद जिले में धारा 144 प्रभावशील है और पूरा जिला जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित है। टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। यही कारण है कि महासमुंद जिले के जो 15 अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उनको सील किया गया है। इन्हीं में से एक बॉर्डर है जो कोमा खान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर टेमरी है। वहां पर पुलिस की जांच चौकी लगाई गई है और पुलिस लगातार वहां पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान एक राजस्थान पासिंग की ट्रक वहां पर आके रुकती है, जिसमें सब्जी के कैरेट भरे होते हैं। जब पुलिस उसकी बारीकी से छानबीन करती है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं कि सब्जी की कैरेट भरकर ही ओडिशा से गांजा की तस्करी की जाती है। इसी आधार पर पुलिस ने जब उसकी बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि सब्जी की कैरेट के बीच में छुपाकर जो गांजा है वो तस्करी की जा रही थी। जो बोरियों के जो झाल होते हैं उसमें गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने तकरीबन 8 क्विंटल 10 किलो गांजा जो है वो जब्त किया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक इसकी कीमत जो है 1,62,00,000 रुपए बताई जा रही है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जो आरोपी होते हैं, वो आरोपी हैं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जो ओडिशा से गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। इनका एक का नाम जो है खालिद बताया जा रहा है, वहीं दूसरे का नाम साकिन हुसैन बताया जा रहा है। कोमा खान पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बहुत शुक्रिया आपका मनोहर तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा का ये गांजा बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर उज्जैन से, अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर। पंचगुप्पुरा स्थित अवैध 3 मंजिला घर गिराने पहुंची टीम। नगर निगम की टीम के साथ ही भारी पुलिस बल मौजूद है। 3 मंजिला घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पंचगपुरा स्थित अवैध 3 मंजिला घर गिराने पहुंची टीम। नगर निगम की टीम के साथ ही भारी पुलिस बल मौजूद है। 3 मंजिला घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
तो किसी तरीके से कोई हंगामे के आसार ना बने और इसके चलते पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और अवैध निर्माण के चलते घर गिराने नगर निगम की टीम पहुंच गई है और घर गिराने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये अवैध निर्माण को तोड़ने की तस्वीरें हैं। जेसीबी चली, बुलडोजर चला और यहाँ पे जो 3 मंजिला इमारत थी पूरी जमींदोज कर दी गई है। अब आप देखिए आसपास की चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। ये इसलिए है ताकि किसी का कोई विरोध नहीं कर पाए। घर गिराया जा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो, कोई रोना गाना नहीं हो, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी किसी भी तरीके की कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पर होती है तो काफी हंगामा देखने को मिलता है। संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, 3 मंजिला घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए उज्जैन का पंचमपुरा स्थित ये मकान है और 3 मंजिला मकान फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है और इसके साथ में एक अवैध बाड़ी है जहाँ पे अवैध जो है पशुओं को रखा जाता था। लगातार इसको लेकर जो है आसपास के लोग और रहवासी इस पे शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन 3 मंजिला मकान को बड़े आलीशान तरीके से यहाँ पर बनाया था। अवैध तरीके से मकान पूरा बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी। लगातार इन्हें पहले भी नोटिस भेजे गए इसको तोड़ने के लिए, लेकिन जब ये नोटिस का नहीं की गई और जब इन्होंने अपना अवैध निर्माण नहीं तोड़ा तो आज नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के बीच इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। जी, शुक्रिया आपका आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये लंबे वक्त से हालांकि नोटिस भी दिया जा चुका था, पहले भी कहा जा चुका है घर खाली करने के लिए, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया था। आखिर बाद में निगम की टीम पहुंची, 3 मंजिला इमारत तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पंचमपुरा में निगम की ये जो कार्रवाई है ये हो रही है और पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई हंगामे के आसार यहाँ पर ना बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ जारी है। दीपिका से एनसीबी का सवाल, आपने क्या ड्रग मंगाया था, किस ड्रग पार्टी में गई थी आप, करिश्मा से आप कैसे जुड़ी थी और कौन कौन है जो ड्रग लेते हैं, चैट में माल का जिक्र क्यों आया। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ जारी है। श्रद्धा कपूर भी एनसीबी दफ्तर पहुंची है पूछताछ के लिए और इस दौरान उनसे पूछा गया छिछोरे फिल्म के दौरान क्या ड्रग्स लिया था, जया को कैसे जानती हैं, आपकी चैट सामने आई है, आपने उनसे सीबीडी ऑयल मांगा था। जया साहा ने अपनी पूछताछ में बताया कि उन्होंने आपको प्रोवाइड करवाया था सीबीडी ऑयल। क्या कहेंगी, सुशांत के साथ क्या ड्रग लिया था, सुशांत के फार्म हाउस पर आप कई बार गई थी, क्या वहां ड्रग्स पार्टी होती थी, क्या आइलैंड पर आप ड्रग्स पार्टी में ड्रग्स का सेवन करती थी। रिया ने बताया कि आप और सुशांत साथ में ड्रग्स लेते थे, क्या कहना है आपका। सारा अली खान से सवाल, केदारनाथ के दौरान क्या ड्रग्स लिया गया था, रिया को कैसे जानती हैं, सुशांत के साथ क्या ड्रग्स लिया था, सुशांत के फार्म हाउस पर आप कई बार गई थी, क्या वहां ड्रग्स पार्टी होती थी, क्या आइलैंड पर आप ड्रग्स पार्टी में ड्रग्स का सेवन करती थी। रिया ने बताया कि आप और सुशांत साथ में ड्रग्स लेते थे और आपकी ही वजह से सुशांत को ड्रग्स की ज्यादा लत लगी। क्या कहना है आपका। तो एनसीबी की 6 टीमों ने 4 जगहों पर छापेमारी की। ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर छापेमारी, क्षितिज और अनुभव चोपड़ा से पूछताछ के बाद छापेमारी की गई है। एनसीबी की 6 टीमों ने वर्सोवा में छापा मारा है। और तमाम जानकारी के साथ विस्तार से जानकारी के लिए संवाददाता अमित राय जुड़ गए हैं। अमित, एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, यहां पर कई सेलिब्रिटीज पहुंची जिनसे पूछताछ चल रही है, क्या क्या वो सवाल किए गए हैं और क्या जवाब दिए गए हैं। देखिए, दीपिका से लगातार पूछताछ हो रही है, लगभग 2.5 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि दीपिका गोल-मोल जवाब दे रही है। उनके जवाबों से संतोषजनक नहीं है एनसीबी, असंतुष्ट है एनसीबी। लगातार सवालों के सीधे तरीके जवाब नहीं दे रही है। उनसे ये पूछा गया कि जो ड्रग चैट जिसमें आप माल की बात कर रही है, हैश की बात कर रही है, वीट की बात कर रही है, तो वो ड्रग्स किसके लिए
क्या आपने लिया, क्या आपने खुद सेवन किया? उन्होंने कहा मैंने खुद सेवन नहीं किया। तो आखिरकार ये ड्रग्स किसके लिए मंगाए गए थे? उस ड्रग्स चैट में अमित का नाम है, क्योंकि जब ये ड्रग चैट हो रही थी तो उसमें करिश्मा ने कहा कि मैं घर से बाहर हूं, अमित है क्या, अमित के हाथ से भेजूं मैं? तो उन्होंने कहा ठीक है। आखिरकार ये अमित कौन है, इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो ये गोल-मोल जवाब दे रही है। इस समय जो है लगातार सवालों को दाग रही है एनसीबी उनके सामने, लेकिन वो सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रही है। करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर इस समय पूछताछ की जा रही है, क्योंकि करिश्मा ने खुलासा किया था कि ये ड्रग चैट बिल्कुल सही है और ये जो चैट हो रही थी ये ग्रुप चैट की एडमिन दीपिका ही है और इसमें 3 लोग थे, दीपिका के अलावा करिश्मा और जया शाह है। लेकिन करिश्मा ने कहा कि मैंने भी ड्रग का सेवन नहीं किया और दीपिका ने भी नहीं किया। तो क्या ये दोनों ने ड्रग्स किसी और के लिए मंगाए थे? उस शाम को कोको क्लब में पार्टी थी, वो क्लब में पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था? क्या वहां पे ड्रग्स लिया जा रहा था, ड्रग्स का सेवन हो रहा था? सारे सवालों के जवाब गोल मोल जो है दोनों ही लोग दे रहे हैं। इस समय दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी अपडेट ये है कि श्रद्धा कपूर से 6 अधिकारियों की टीम, जो वरिष्ठ अधिकारी है समीर वानखेड़े, उसकी अगुवाई में टीम पूछताछ कर रही है। उनसे भी जो है ड्रग्स को लेने से लेकर जिस तरह से रिया ने नाम लिया, जिस तरह से उनकी चैट जो है जया शाह के साथ सामने आई, जया से उन्होंने सीबीडी ऑयल जो एक प्रकार का ड्रग्स है लेकिन वो भारत देश में प्रतिबंधित है, तो उस ड्रग्स के बारे में क्यों बातचीत चल रही थी, क्या ड्रग्स मंगाया गया था, कितनी बार सेवन किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, केजे उर्फ करणजीत जो बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है, ड्रग सप्लायर है, उसने अपने खुलासे में कहा है कि श्रद्धा कपूर को 4 बार उसने ड्रग्स की सप्लाई अलग अलग जगहों पे गाड़ियों में की थी जाके। तो इस बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो लगातार जो सवाल जवाबों का दौर शुरू है, लेकिन हर तरफ जो है गोल मोल जवाब दिए जा रहे हैं। सारा अली खान जो घर से निकल चुकी है, कुछ ही देर में जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी, उनसे भी जो है एनसीबी लगातार जो है पूछताछ करेगी। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, इस पूरे केस में 2 केस दर्ज है। पहला केस है 15/20, दूसरा केस है 16/20। 15/20 का मतलब है बॉलीवुड एंगल जुड़ी हुई जांच, 16/20 का मतलब है सुशांत केस से जुड़ी हुई जांच। तो श्रद्धा और सारा इन दोनों केस में ही इनकी पूछताछ चल रही, जबकि दीपिका की पूछताछ सिर्फ जो है बॉलीवुड एंगल के केस में की जा रही है। तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं जब यहाँ पे सुशांत के मामले की जांच पूरी हो जाएगी तो एसआईटी की टीम जो जॉइंट डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा वो भी पूछताछ करेंगे। अब वो आज करेंगे पूछताछ या कल फिर से दोनों को बुलाया जाएगा, यानी श्रद्धा और दूसरे को, तो वो कल भी आ जाएंगे। तो लगातार पूछताछ का दौर शुरू है। वही दूसरी तरफ जो छापेमारी भी चल रही है। क्षितिज जो पहले काम करता था, चलिए बिल्कुल अमित आपको रोकना चाहूंगी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, जहां सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। आपको बता दें पीपीई किट पहनकर चोर पहुंचे थे और साथ ही चेहरे पर मास्क भी था। सीमेंट व्यापारी के घर को उन्होंने निशाना बनाया। एक डॉक्टर के घर में भी घुसे चोर। तुकोगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर मास्क पहनकर, पीपीई किट पहनकर चोर चोरी करने के लिए घर में दाखिल होते हैं और ये तस्वीर में कैद हो जाते हैं। तो सीमेंट व्यापारी के घर में पहले निशाना ढाबा बोला और उसके बाद एक डॉक्टर के घर पर इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद जब ये बाहर निकले तो सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। चोरी की वारदात का ये जो वीडियो है वो सामने आया है और इसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीधी के महगोर गांव में मृतक की जमीन का फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा ली और उपपंजीयक और भूमाफियाओं से मिली भगत कर पैतृक बैजनाथुआ की जगह सीताराम को खड़ा कर दिया गया और उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। मामले की जानकारी के बाद मृतक बैजनाथुआ के परिजन अब न्याय के लिए दर दर की भटक रहे हैं। तो भूमाफिया ने दूसरे को खड़ा किया और इस तरीके से उपपंजीयक मंगल सिसोदिया का कारनामा सामने आया है, जहां पर गरीबों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई है। पूरा मामला अब जांच का विषय बना हुआ है।